बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कार बरोज़ जुमा होने जा रहा है। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के हवाले से और बानी पीटीआई इमरान खान, पैटर्न चीफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर यानी पीटीआई से जिनका ताल्लुक मलिक अहमद खान बचर, आज वो यानी पंजाब असम्बली के इजलास में जो है वो जो अरकान मुअत्तल हैं 26, उनके हवाले से पार्लियामेंट के बाहर, पंजाब असम्बली के यानी बाहर और पंजाब असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे। ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा जनाब। इस खबर की भी थोड़ी सी आगे चलकर आपको तफसील देता हूँ। दूसरी तरफ जो यूट्यूबर हैं उनके हवाले से जो है अब बार का एक लेटर आया है कि उन्होंने मज़म्मत की है, यानी इसको गलत कहा है, करार दे दिया है, क्योंकि जो यूट्यूबर हैं उनको गवर्नमेंट ये बंद करना चाहती है। तो इस हवाले से यूट्यूब को जो लेटर मसूल हुए हैं और वो यूट्यूबर को आगाह भी कर रहे हैं। इस हवाले से जो यूट्यूबर हैं वो बड़े पैमाने पर एक्शन भी लेने जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी आगे चलकर आपको डिटेल देता हूँ थोड़ी सी। और जो इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के पैटर्न चीफ इमरान खान कैदी नंबर 804 के बेटे हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। उसे इस गवर्नमेंट को और इस गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को कितनी तकलीफ है, ये भी आगे चलकर बताता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के हवाले से इमरान खान के बयान के यानी ऐलान के बाद के 5 जो है अगस्त से उसमें जान डाली जाएगी। कासिम और सुलेमान आकर जान डालेंगे उस तहरीक में। तो उस तहरीक के हवाले से कैसे स्ट्रेटजी यानी बनाई जाए, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए ज़िली सतह पर और डिवीजन की सतह पर, और उसके बाद जनाब जो लीडरान हैं वो कैसे इनको लेकर आगे चलेंगे, इस हवाले से कल कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है। ये अहम तरीन इजलास होगा, इसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो है अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो लीडरशिप जो सोई हुई थी भांग पीकर, वो भी एक्टिव हो गई है जब से उनको पता लगा है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये उनके लिए भी अलार्मिंग पोजीशन है, क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जिसने ये स्ट्रगल ना की, हकीकी आज़ादी की स्ट्रगल में हिस्सा ना लिया, तो उसकी जो है पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो उसके हवाले से भी इनकी आंखें खुली हो गई हैं अब। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है ये कि जुल्फी बुखारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जो है अमेरिका में इंसानी हकूक़ के हवाले से एक अहम जो है वो इजलास उसमें शिरकत करेंगे। इससे पहले जो अहमद नूरानी हैं, अमेरिका में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शिरकत भी की थी। उन्होंने पाकिस्तान के बेटर इंसानी हकूक़ के हवाले से वो भी शेयर किए थे उन लोगों के साथ। अब जुल्फी बुखारी पाकिस्तान का मुकदमा यानी पीटीआई का मुकदमा लेकर जा रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। जो कैदी इस वक्त अडियाला में कैद हैं, इमरान खान कैद है, इस हवाले से भी वो वहाँ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इमरान खान के बेटे भी बरतानिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ उनकी अहम मुलाकातें होंगी। उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी को वो वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि वो जो है लीड को यानी तहरीक को लीड करेंगे। इस हवाले से अब जो सूरत हाल है मैं बताने वाला हूँ कि अब जो सूरत हाल है कि गवर्नमेंट की चीखें हैं। पहले ये लोग इतराज़ करते थे, नुक्ते उठाते थे, नुक्ताचीनी करते थे बड़े पैमाने पर कि ये लोगों के बेटों को मरवा रहा है या यानी तशद्दुद करवा रहा है, जेलों में डलवा रहा है, इसके अपने बेटे बाहर हैं। तो अब जब से उन्होंने ऐलान किया है कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो इनकी यहाँ कांपें टांग रही हैं बड़े पैमाने पर। सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह सीनियर सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इतनी बुकलाहट का ये शिकार है। दूसरी तरफ जो इनकी यानी ये मान चुके हैं, यूँ कहें कि मान चुके हैं, पीर नासिर अली शाह जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, वो भी मान चुके हैं कि इमरान खान ने जो सोचा था उससे भी बढ़कर जेल काटी है। और दूसरी तरफ जो सेनेटर अकील अब्बासी हैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में, वो भी यानी अकील बैरिस्टर अकील, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है, वो भी मान चुके हैं कि जेल तो काटी है इमरान खान ने। तो आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ से ये उसकी जो यानी मजबूती है
उसकी जो दिलेरी है, उसकी जो स्ट्रगल है, उसको भी मान रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हर हद है वो पार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जहां पीटीआई इस वक्त कोशिश की जा रही थी कि मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाए, अब पीटीआई जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तहरीक का बाकायदा ऐलान होते ही जो अब यानी लोकल सतह पर लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। अवाम में बड़ा जज्बा है जी, अवाम में बड़ा जोश है, क्योंकि अवाम कैदी नंबर 804 को भुला नहीं सकी और ना भूलेगी। जो लोग समझ रहे थे कि ये लोग भूल जाएंगे उसको, ये नामुमकिन है, मुश्किल भी है, क्योंकि लोगों के दिल में बसने वाले लोग कभी भुला नहीं यानी भुलाए जाते। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर ये पब्लिक निकलेगी। अब आप लोगों का भी यानी हक बनता है कि वो इस तहरीक को कामयाब करें। उसके बाद जो अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से जो होने जा रही है आगे चलकर, इसमें बड़ी यानी परेशानी लायक है, खासकर पाकिस्तान पीपल पार्टी को। और जरदारी साहब के हालिया कमेंट्स भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि उनको जो है तकलीफ है कि उनके कैमरे वगैरह यानी बेड में या कमरे में लगाए जाते हैं। तो इस हवाले से जो ये यानी छोटे कैमरे या चिप्स हैं या डिवाइस हैं, उनके लगाने का सिलसिला तकरीबन 3 साल से जारी है, तो किसी को परवाह भी नहीं थी। अब जबकि ये सूरत हाल है तो यानी तकलीफ पहुंची है जरदारी साहब को, तो वो बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि जो सीनियर जजेज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो स्टैंड ले चुके हैं। अब जो यानी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनमें से जो हैं वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्तीफे दें। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग इस्तीफे देकर इस निज़ाम से फारिग हो जाएं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने स्ट्रगल की, जो कुछ उन्होंने कोशिश की, वो पूरी हो नहीं रही, क्योंकि सिस्टम एकदम से खत्म, इंसाफ खत्म, अदालतों को मिलियामेट कर दिया गया है। तो इस सारे सिनेरियो में वहां उनका काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस सूरत हाल में भी देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। लेकिन अब जो इस वक्त फैसले आ रहे हैं, आप उनसे भी अंदाजा कर सकते हैं। जहां इमरान खान के फैसले लगे होते हैं, तहरीक इंसाफ के फैसले लगे होते हैं, वहां कैसा जजों का रिएक्शन होता है। और दूसरी तरफ जो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मुज़ाकरात का ड्रामा है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं सदीकी साहब का, कि वो जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं या जिस तरीके से अपना यानी ओपिनियन रख रहे हैं, ये सारे इतनी परेशानी में मुब्तला है। क्योंकि अब जो बड़ी खबर है कि हो सकता है कि अपनी बेटों के साथ जमैमा खान पाकिस्तान आए। ये बड़ी यानी सिस्टम के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग होगी कि अगर जमैमा पाकिस्तान आती हैं। सवाल ये है, क्या जमैमा पाकिस्तान आ रही हैं? इस हवाले से भी बड़ी तशवीश पाई जा रही है गवर्नमेंट पे। और अगर उनके बेटे आते हैं पाकिस्तान, तो वो तो भट्टे शहरी है, तो उनको गिरफ्तार करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो धमकियां दी जा रही हैं कि बरतानिया की एम्बेसी जो है वो उनको बाजियाब कराएगी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 3 साल में किस तरह लोगों को उठाया गया, गायब किया गया। अब ये खुलेआम, खुले दिल से यानी कह भी रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अब वो वायलेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे, अपने वालिद की स्ट्रगल के लिए वो आ रहे हैं। इस वक्त जो इमरान खान है वो इस सिस्टम को टक्कर देकर बैठे हैं, अवाम की खातिर बैठे हैं। अगर वो किसी किस्म की डील करते अपने बेटों की खातिर, अपनी खातिर, तो वो कर सकते थे। नवाज शरीफ ने जैसे किया था, आपको पता है कि वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं किया। वो अभी भी डट कर बैठा है और अपनी अवाम की तरफ देख रहा है और अपनी अवाम को चाहता है कि वो यानी मैं गुलाम नहीं देख सकता। तो आने वाले दिनों में देखते हैं मजीद क्या सूरत हाल